नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वाई बैटरी बैंक इज यूज इन सब स्टेशन। मतलब कि हमारे जो सब स्टेशन होते हैं उनमें बैटरी बैंक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सब स्टेशन होते हैं, इस सब स्टेशन के अलावा भी कई जगह पर हमारे बैटरी बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप आपके इंडस्ट्री कंपनी के जो मेन पैनल है उन पैनल को जाके देखोगे तो उस पैनल के अंदर भी जो कंट्रोलिंग हो रही होगी वह भी अधिकतर केस में बैटरी के माध्यम से ही होती है। चाहे आप आपके वीसीबी पैनल को जाके देखो या आपके एसीबी पैनल को देखो। तो इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे कि बैटरी बैंक का इस्तेमाल सब स्टेशन में क्यों किया जाता है, यही सेम जवाब भी हमारे इस सवाल पे भी आएगा कि आखिरकार हमारी एसीबी वीसीबी जो कंपनी के अंदर लग रही है उनके अंदर भी बैटरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर इसका जवाब जान लेते हैं। दोस्तों, इसी के जवाब के साथ साथ एक और सवाल आप सभी के मन में भी आता ही होगा कि आखिरकार जो सब स्टेशन के अंदर बैटरी बैंक लगाया होता है वह कितने वोल्टेज का होता है। तो दोस्तों, अगर हम सब स्टेशन की बात करें तो सब स्टेशन जो होता है यहाँ पर कोई हमारा एक पैनल नहीं होता, यहाँ पर हमारे कई सारे फीडर होते हैं, कई सारे पैनल होते हैं। तो अब इन सभी पैनल को कंट्रोल करने के लिए हमें ज्यादा करंट, ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से जो सब स्टेशन होते हैं उन सब स्टेशन के अंदर जो बैटरी बैंक होते हैं वह हमारे 48 वोल्ट के होते हैं। इसके अलावा अगर और बड़ा सब स्टेशन है, अगर वहां से कहीं ज्यादा एरिया को हमारे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, कहीं ज्यादा फीडर वहां पे कनेक्ट है, तो वहां पर 110 वोल्टेज का बैटरी बैंक होता है। और हद से ही ज्यादा अगर हमारे पैनल लग रहे हैं कंट्रोलिंग के लिए वहां पे, तो हमारे उस समय 220 वोल्टेज डीसी का सब स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी जो कंट्रोल किया जा रहा है पैनल को वह हमारे बैटरी बैंक से ही किया जाता है। तो इंडस्ट्री के अंदर हमारे कितने वोल्टेज की बैटरी होती है, तो इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों जो हमारे एसीबी पैनल होते हैं, वीसीबी पैनल होते हैं, इनको तो अगर आप भी जाके चेक करोगे तो आप देखोगे वहां पर कई केसेस में तो 12 वोल्ट की एक ही बैटरी होती है। लेकिन कई सारे पैनल ऐसे भी होते हैं वहां पर 12+12 मतलब कि 12 वोल्ट की दो बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि वहां पर हम 24 वोल्ट से कंट्रोल कर सके। तो अब आपको यह तो क्लियर हो गया कि कंट्रोलिंग के लिए आखिर कितने वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे जो सब स्टेशन होता है या फिर हमारे जो पैनल होते हैं इनके अंदर जो हम बैटरी बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या यूज है, ये कहां कहां पर उपयोग होती है। और फिर आखिर के अंदर हम यह भी जान लेंगे कि आखिरकार यहाँ पर बैटरी का ही इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, यहाँ पर हम एसी सप्लाई का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिरकार बैटरी बैंक का इस्तेमाल करके किन किन चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा जो भी ट्रिप सर्किट होता है, जिसके अंदर हमारे ब्रेकर को क्लोज करना है, ब्रेकर को ओपन करना है, वो सभी हमारे बैटरी की मदद से किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड चीज देखोगे तो हमारी जितनी भी प्रोटेक्शन की रिले होती है हमारे एक पैनल के अंदर, चाहे अब हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात करो रिले की, चाहे हमारी शॉर्ट सर्किट हो गई, अर्थ फॉल्ट हो गई, यानी दोस्तों जितनी भी प्रोटेक्शन होती है इसकी कंट्रोलिंग हमारी बैटरी से ही की जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर कोई कंट्रोल वायरिंग बचती है तो वह भी हमारी बैटरी की मदद से ही की जाती है। जैसे कि हमारे सिस्टम को कहीं पर इंटरलॉकिंग करना है या फिर हमारे जो डिजिटल मीटर है उस डिजिटल मीटर को सप्लाई देनी है, जो हमारे वोल्ट मीटर होते हैं, मीटर होते हैं। इसके अलावा हमारे जो भी पैनल से रिलेटेड सेंसर है, एलईडी है, इंडिकेशन लैंप है, हमारी कोई एक्स्ट्रा रिले लग रही है, इन सभी को जो भी कंट्रोलिंग किया जाता है पैनल से रिलेटेड, इन सभी को हम हमारी डीसी सप्लाई से ही कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों और भी कई जगह हमारे इस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल के लिए। तो और कौन सी जगह हो गई, हमारे जैसे इंडिकेशन लैंप हो गए या फिर कोई हमारा अलार्म हो गया, बजर हो गया, जैसे कि हमारे कहीं पावर सप्लाई चली गई तो अलार्म बजता है, बजर बजता है, तो वह भी कई केसेस में हमारे बैटरी से ही जोड़ा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे जो सब स्टेशन होते हैं उसके अंदर जो पीएलसीसी पैनल होता है उस पीएलसीसी पैनल को भी हमारे बैटरी से ही कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अगर वहां पे कोई डाटा स्टोरेज डिवाइस लग रहा है, जैसे कि कोई कंप्यूटर लग रहा है जिसमें डाटा को स्टोर किया जा रहा है, सारी मॉनिटरिंग को स्टोर किया जा रहा है, तो उसे भी हमारे बैटरी बैंक से ही कनेक्ट किया जाता है। और आखिरी के अंदर दोस्तों एक और चीज, कई केसेस में आप देखोगे कि हमारा जो टैप चेंजर होता है, आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक टैप चेंजर होता है जिसकी मदद से अगर थोड़े वोल्टेज कम ज्यादा आते हैं तो वह टैप चेंजर ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को बराबर करने का काम करता है। तो कई केसेस में, कई इंडस्ट्री के अंदर, कई सब स्टेशन के अंदर आपको ये टैप चेंजर भी बैटरी की मदद से ही कंट्रोल होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, यह तो हमने सभी चीजें जान ली कि आखिरकार हमारे बैटरी बैंक को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इससे किस किस को सप्लाई दी जाती है एक इंडस्ट्री के अंदर, एक हमारे सब स्टेशन के अंदर। अब हम आखिरी सवाल पे आते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमारे सामने कि हमें इन सभी के लिए एक बैटरी बैंक को लगाना जरूरी पड़ रहा है। हम इसे एसी सप्लाई से भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब हम जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि सभी इंडस्ट्री के अंदर, सभी सब स्टेशन के जितनी भी सारी चीजें ये सभी आपको बैटरी बैंक से ही कंट्रोल होते हुए दिखेगी। कई सारी इंडस्ट्री में अगर पुराने पैनल लग रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे बैटरी बैंक का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, लेकिन अगर वहां बैटरी बैंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो वो क्या समस्या होती है, तो अभी उसका जवाब भी आपको इसी आंसर के साथ में भी मिल जाएगा। अभी हम जान लेते हैं
लेते हैं कि आखिरकार इन सभी जगह बैटरी बैंक का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज हो गई कि हमारे जो भी ट्रिप सर्किट हो गया है, क्लोजिंग रिले हो गई, इन सभी को हमने देखा कि बैटरी बैंक से ही कनेक्ट किया जाता है, बैटरी बैंक से ही कंट्रोल किया जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों इन सभी जवाब के पीछे जो रीजन है ना, वो सिंपल सा एक ही निकलता है। वह होता है हमारा जो कंट्रोल सर्किट है, इस कंट्रोल सर्किट को कंटिन्यूसली सप्लाई कनेक्ट करके रखना। मतलब कि हमारा अगर पावर फेलियर भी हो जाए, हमारा पावर कट भी हो जाए, तो भी हमारा जो कंट्रोल का सर्किट है वो हमेशा कंटिन्यू ऑन ही रहे, वो हमारा बंद नहीं हो। और जब भी हमारे कंटिन्यूस सप्लाई की बात आती है कि हम हमारे कंटिन्यूस सप्लाई देते रहे, पावर ब्रेकेज नहीं हो, तो उसके लिए हमेशा डीसी सप्लाई को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हम सभी बैटरी को लगाकर डीसी सप्लाई को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एसी सप्लाई का उपयोग करेंगे इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, तो एसी सप्लाई को तो हम स्टोर ही नहीं कर सकते, और स्टोर नहीं कर पाएंगे तो जब कभी पावर फेलियर होगा, हमारा पावर कट होगा, तब तो हमारा ये सारा कंट्रोल बंद हो जाएगा। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि आखिरकार बैटरी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे कंटिन्यूस सप्लाई देने के लिए, कभी पावर फेलियर हो जाए तो भी हमारा कंट्रोल का सर्किट तो ऑन ही रहे, वो कभी बंद ना हो। तो एक आंसर तो आपको ये मिल गया। अब हम जान लेते हैं कि अगर इन केस हम यहाँ पर एसी सप्लाई दे ही देते हैं, हम यहाँ पर डीसी सप्लाई नहीं देते, जैसा हमारे इंडस्ट्री के अंदर लगे पुराने पैनल के अंदर भी होता है, हमारे कंट्रोलिंग भी एसी सप्लाई से ही होती है, तो वहां पर क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज तो हमारा जो एसी सप्लाई से जो हम कंट्रोलिंग करते हैं, वो कंट्रोलिंग हम एक बार के लिए इंडस्ट्री में तो कर ही सकते हैं, लेकिन कभी भी आप देखोगे कि हमारे जो सब स्टेशन है, चाहे वह कितने भी पुराने हो, उनके अंदर हमेशा बैटरी बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सबसे मेन फायदा आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा किसी कारण से हमारा एक ट्रिपिंग हुई, ठीक है, अब ये ट्रिपिंग किसी भी कारण से हो सकती है। अब एक केस तो हो गया कि हमने हमारा जितना भी कंट्रोल सर्किट बना रखा है, ये कंट्रोल सर्किट पूरा का पूरा डीसी सप्लाई से दे रखा है, हमारे बैटरी से दे रखा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई ट्रिपिंग आएगी तो हमारा जो डिजिटल मीटर है, जो हमने मीटर लगा रखा है, वो मीटर हमारा कंटिन्यू ऑन रहेगा। हमारा कहां से ट्रिपिंग आई, वो ट्रिपिंग हमें पता चल जाएगी, हमारी रिले में शो हो जाएगा कि हमारे इसकी वजह से ट्रिपिंग आई, इसकी वजह से हमारा सर्किट बंद हुआ। इसके अलावा हमारा इंडिकेशन लैम्प जल जाएगा कि भैया ट्रिपिंग आ चुकी है। हमने अगर अलार्म बजर लगा रखा है तो हमारा बजर बजने लग जाएगा कि भैया ट्रिपिंग आ चुकी है। हमारी ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट भी स्टार्ट हो जाएगी कि भैया ट्रिपिंग आ चुकी है, इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई। तो ये सारे फीचर्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने एसी सप्लाई लगा रखी है, तो अगर हमारा पावर कट हो गया, तो सबसे बुरी चीज तो ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस वजह से सर्किट ट्रिप हुआ है, किस वजह से हमारी ट्रिपिंग आई है। क्या वो हमारे कोई फॉल्ट की वजह से आई है, या फिर हमारा आगे से पावर फेलियर हो गया है, हमारे ग्रिड से पावर कट हो गया है, इसकी वजह से आई है। तो हमें ये चीज पता ही नहीं चलती कि ट्रिपिंग किस वजह से आई है। इसके अलावा भी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार के लिए इंडस्ट्री के अंदर तो कई सारी इंडस्ट्री में हम उपयोग भी कर लेते हैं कि हमारी एसी सप्लाई से ही हमारा कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कभी भी आप देखोगे जो सब स्टेशन होते हैं, उन सब स्टेशन के अंदर तो बैटरी बैंक का इस्तेमाल किया जाता है, डीसी सप्लाई का ही किया जाता है। इसके पीछे एक और रीजन होता है कि हमारे जो सब स्टेशन होते हैं, ये सभी आपस में पीएलसीसी के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। इस पीएलसीसी का काम होता है कि हमारे एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन से कनेक्ट करके रखना, यानी सभी आपस में कम्युनिकेशन होती रहती है कि कहाँ पे कितना लोड चल रहा है, किधर कितनी पावर सप्लाई देनी, किधर किस फीडर को बंद करना है, किस फीडर को चालू करना है। ये सारा का सारा कम्युनिकेशन हमारा पीएलसीसी की मदद से ही होता है। अब अगर हम बैटरी बैंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा पीएलसीसी बंद हो जाएगा, जिससे हमारे दूसरे सब स्टेशन को पता ही नहीं चलेगा। इसकी वजह से हम दूसरे सब स्टेशन से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, हमारा जितना भी डाटा स्टोरिंग डिवाइस है, वो भी हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर सब स्टेशन में भी कोई भी फॉल्ट, बार बार एक ही फॉल्ट आ रहा है, तो भी हम पता नहीं कर पाएंगे कि भैया फॉल्ट आ रहा है या आगे से ट्रिपिंग आ रही है। तो दोस्तों, इन सभी फायदों को लेने के लिए ही हमारे, चाहे हम सब स्टेशन को देखें, चाहे हमारे एडवांस इंडस्ट्री में लगे पैनल को भी देखें, उन सभी के अंदर हमारे कंट्रोलिंग के लिए हमारे बैटरियों को ही प्रेफर किया जाता है। अगर मैं इस पूरे वीडियो को फाइनल में कंक्लूजन करूं, तो बैटरी बैंक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जितना भी कंट्रोल सर्किट है पैनल से रिलेटेड, उसको पावर फेलियर होने के बाद भी कंटिन्यूस सप्लाई मिल सके। तो दोस्तों, यही कुछ मुख्य पॉइंट थे जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था। मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ बातों को रिपीट किया है ताकि आप इसे कभी भी भविष्य में ना भूलो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज इसे एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर इसी प्रकार की और वीडियोस आप इलेक्ट्रिकल की देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।